बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, हमारा सपना पूरा हो रहा है बड़े टाइम का। हाँ। इससे कुछ और मत सोचना क्योंकि थोड़े से हार्ड होते हैं। खर्चा हो गया तो भी थोड़ा सा दिल अपना भारी हो गया, उसको हल्का करने चलते हैं। तो यार फाइनली काफ़ी टाइम के बाद दो बहुत ही स्पेशल लोग, मतलब दुनिया में सबसे स्पेशल लोग मेरे लिए, अमन के लिए, जैस्मिन जी के लिए फाइनली इंडिया से कनाडा आ रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम अलग अलग स्टोर्स में जाएंगे काफ़ी सारा सौदा खरीदने के लिए, ताकि जब वो कनाडा में रहेंगे तो उनको कोई भी डिसकंफर्ट ना आए, कोई भी उनको प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े और उनके कनाडा के अंदर जो स्टे है वो बहुत ही स्मूथ रहे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम भिन्न भिन्न प्रकार के स्टोर चलते हैं और अपना सौदा खरीदते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। अब यार अभी बज रहे हैं शाम के 7, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैं ऑफिस से आया था। काफ़ी सारा काम था ऑफिस में और हमें भिन्न भिन्न प्रकार के स्टोर्स में जाना है, जैसे कि होम डिपो हो गया, विनर्स हो गया, डॉलरामा हो गया, कि इंडियन ग्रोसरी स्टोर में भी जाना है और वॉलमार्ट में भी जाना है। अब इन सारे स्टोर्स के अंदर वॉलमार्ट जो है वो 11 बजे बंद होता है, लेकिन बाकी के जो स्टोर्स हैं वो 9 बजे बंद हो जाता है। तो फटाफट चले क्योंकि 2 घंटे का टाइम है हमारे पास सारा सौदा खरीदने के लिए। चलो। एक्साइटेड है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, हमारा सपना पूरा हो रहा है बड़े टाइम का। हाँ। चलो आप गैस करके बताना कौन आ रहा है। यार सबसे पहले हम जा रहे हैं इंडियन ग्रोसरी स्टोर, क्योंकि वहाँ से हमें सिर्फ 2 चीज़ें लेनी है तो उसका काम खत्म हो जाएगा, घर के पास ही है। तो बेसिकली वहाँ से हमने लेना है गुड़ और जीरा, क्योंकि जो 2 लोग आ रहे हैं उनमें से एक पर्सन को गुड़ वाली चाय बहुत पसंद है। वैसे थोड़ा सा गुड़ पड़ा हुआ है ना घर पे, थोड़ा सा पड़ा है, लेकिन काफ़ी लंबे टाइम के लिए आ रहे हैं तो भैया बहुत सारा गुड़ चाहिए होगा। हाँ जी, तो यार सबसे पहले हम आए हैं द इंडियन सुपरमार्केट। तो यहाँ से अपना सौदा खरीदते हैं। जो मेन चीज़ है वो है गुड़, देखते हैं कितने का मिलता है। और क्या खरीदना था? जीरा भी खरीदना था, तो चलो खरीदते हैं। तो भाई जितने भी बच्चे सितंबर इनटेक में आ रहे हैं इस साल, काफ़ी सारे लोग मेरे से मैसेज करके और कमेंट करके पूछते भी क्या लेके आए क्या ना लेके आए। तो भाई यहाँ कनाडा के अंदर सारा का सारा सौदा अवेलेबल है। मसाला चाहिए, चावल चाहिए, दाल चाहिए, जो चाहिए सब कुछ मिलता है। ऐसी ऐसी चीज़ें भी मिलती हैं जो कि इंडिया के अंदर नहीं मिलती थी, यहाँ मिलती हैं। तो टेंशन मत लेना, अगर बैग ज़्यादा हैवी हो गया तो छोड़ाओ इंडिया, कोई टेंशन की बात नहीं है। बाकी अपना सौदा लेते हैं। भाई साहब अभी अगस्त में राखी वगैरह आ रही है ना, तो देखो भिन्न भिन्न प्रकार की यहाँ पे रखड़ियाँ पड़ी हुई हैं। इनका जो प्राइस है वो है $5.99। तो यार स्टोर के अंदर आते ही एक बहुत ही प्यारे सब्सक्राइबर मिले, तो उन्होंने बताया कि भाई इस आइल के अंदर गुड़ वगैरह पड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ पे कम से कम 25 तरीके के गुड़ पड़ा हुआ है। मतलब मसाला गुड़, पंजाबी पेसी गुड़, और पता नहीं कौन कौन से हैं, पाउडर फॉर्म में है, राउंड राउंड वो गोले गोले बने हुए हैं, पता नहीं क्या है। तो उन्होंने जो यहाँ पे काम करता है एक लड़का, उसने बताया कि भाई ये कॉन्टिल नाम की एक ब्रांड है, ये सबसे ज़्यादा जाता है। एक इस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में, और एक पाउडर फॉर्म में है। तो चाय के लिए तो पाउडर फॉर्म बढ़िया रहेगा। इसका जो प्राइस है वो है $5.5, मतलब 5.5। तो ये वाला ले लेते हैं। अब जीरा ढूंढते हैं कहाँ पे, जीरा कहाँ पे है यार? उस भाई ने बोला था यहाँ पे जीरा मिलेगा, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। तो भाई यहाँ पे एक लड़का काम करता है, वो सब्सक्राइबर निकला, तो उसने हमें जीरा पकड़ा दिया। आप देखते हैं कितने की पड़ती हैं 2 चीज़ें। हाँ जी, तो यार आपने अपनी दोनों आइटम खरीद ली है, गुड़ और जीरा, दोनों का टोटल मिला के खर्चा आया $12। तो अगली डेस्टिनेशन पे चलते हैं जो कि अपनी होम डिपो। तो लेट्स गो। हाँ जी, तो यार अब हम आ गए होम डिपो, जो कि एक बहुत बड़ा होम एंड हार्डवेयर का स्टोर होता है। इसके अंदर सारा का सारा सौदा मिलता है एक घर बनाने के लिए, मतलब छोटी से छोटी चीज़ से लेकर बड़ी से बड़ी चीज़ तक। एक कील होगी, या फिर चिपकाने का सौदा हो गया, या फिर लकड़ी वगैरह होगी, कमोड वगैरह हो गए, मतलब लाइटिंग वगैरह होगी, कोई भी चीज़ नाम लो वो चीज़ यहाँ पे अवेलेबल होती है। और यहाँ पे हम एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ लेने आए हैं, जिसके बिना जो 2 लोग आ रहे हैं उनका गुजारा नहीं होगा। वो आपको दिखाते हैं अंदर क्या लेने हैं, और साथ के साथ स्क्रूज और नट वगैरह भी लेने हैं। तो अंदर चलते हैं, आप लोगों को प्राइस वगैरह दिखाते हैं और अंदर स्टोर के भी थोड़े बहुत दर्शन कराते हैं। तो भाई हम आ गए हैं टॉयलेट वाली आयल के अंदर, तो इसके अंदर हमें कुछ सौदा खरीदना है। तो बेसिकली यार हमने एक जेट स्प्रे लेना था, एक नहीं 2 लेने थे, क्योंकि हमारे घर में 3 वॉशरूम हैं, तो उनमें से 2 में लगा देंगे। तो बेसिकली कनाडा के अंदर क्या होता है, वो जो सिस्टम होता है अपना, वो साफ़ करने के लिए टिश्यू पेपर यूज़ होते हैं, लेकिन इंडिया वालों को आदत नहीं होती है टिश्यू पेपर यूज़ करने की, उनको होती है जेट स्प्रे यूज़ करने की आदत। तो यहाँ पे एक मॉड्यूलर सी आइटम मिलती है जिसको हम अपने कमोड पे अटैच कर सकते हैं, और फिर उसको अटैच करके आप जेट स्प्रे का मज़ा उठा सकते हो, उसका आनंद उठा सकते हो। तो ये लेते हैं और घर पर जाके इसको फिट वगैरह करके देखते हैं। एक का प्राइस है $70, तो 2 पड़ेंगे $140 प्लस
13% टैक्स, तो कितना पड़ जाएगा 160 कुछ इतना पड़ जाएगा। तो लेना तो पड़ेगा, कोई और ऑप्शन नहीं है। बाकी एक और आता है थोड़ा सा महंगा 89 मतलब $90 का, उसके अंदर हीट कंट्रोल है, मतलब ठंडा गर्म कर सकते हैं। लेकिन मेरे को ये डर है कि ज़्यादा गर्म ना हो जाए तो औखा काम हो जाएगा। ठंडा हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा गर्म हो जाए तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो भाई जब भी कोई इंडिया से कनाडा आता है तो डेफिनेटली मैं अपने लिए कुछ ना कुछ चीज़ें मंगाता हूँ जो यहाँ कनाडा के अंदर मिलती नहीं है। तो उनको मेरे को कुछ पैसे ट्रांसफर करने थे, तो उसके लिए मैंने एक एप्लीकेशन यूज़ की थी जिसका नाम है पेसेंट। तो बेसिकली यार पेसेंट एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसको यूज़ करके आप कनाडा से 170 प्लस कंट्रीज में अपने डॉलर्स ट्रांसफर कर सकते हो, बहुत ही बढ़िया कन्वर्जन रेट। अब वैसे देखा जाए तो अपना मनी ट्रांसफर करने के लिए हम अपने बैंक को भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उससे प्रॉब्लम ये है कि बैंक का जो प्रोसेस होता है ना बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है, 4 से 5 दिन लग जाते हैं अपने पैसे ट्रांसफर होने में। तो इसलिए मैं पेसेंट को यूज़ करता हूँ, क्योंकि इससे जो ट्रांसफर करते हैं बहुत ही इंस्टेंट होता है, मतलब अभी भेजे तो अभी रिसीव हो जाते हैं 10 सेकंड। और दूसरी सबसे बढ़िया चीज़ इसके बारे में मेरे को ये लगती है कि इसके थ्रू हम जो भी ट्रांजैक्शंस वगैरह करते हैं वो बहुत ही ज़्यादा सिक्योर्ड होती है, बिकॉज ऑल द ट्रांजैक्शंस आर सर्टिफाइड बाय ऑर्गेनाइजेशंस लाइक वीजा एंड मास्टरकार्ड। और ऊपर से यार 24/7 ग्लोबल सपोर्ट भी मिलता है। तो अगर आप भी यार कनाडा से अपनी होम कंट्री में कुछ मनी ट्रांसफर करना चाहते हो बहुत ही सिक्योर तरीके से और डॉलर्स की बढ़िया वैल्यू चाहते हो, तो पेसेंट को डाउनलोड कर सकते हो और मेरा कोड गुरसाही फ्री यूज करोगे तो पहली 3 ट्रांजैक्शन पे आपको कोई भी फीस नहीं देनी पड़ेगी। तो पेसेंट को डाउनलोड करो और अपना मनी ट्रांसफर करो। अब यार जो दूसरी आइटम लेनी है ना, हमने ये पेज लेना है। बेसिकली जो कमोड होता है उसका जो कवर होता है वो ना इस पेज से अटैच होता है, तो वो हमारा एक टूट गया, ख़राब हो गया, तो ऐसा पेज ढूंढते हैं। यहाँ पे सारा सौदा मिलता है, लूज से लूज, बड़ी से बड़ी आइटम सब मिल जाता है। तो एक बार ढूंढते हैं मिलता है नहीं मिलता। मेरे को लग रहा है कि इसे पूछना पड़ेगा, ऐसे तो नहीं मिलेगी। मैं किसे पूछता हूँ वहाँ पे एसोसिएट। तो बेसिकली यार हमें ये प्लास्टिक वाले मिले हैं। बेसिकली इनको कहते हैं टॉयलेट सीट हिंज बोल्ट्स, वो जो टॉयलेट सीट को अटैच करने के लिए कमोड के साथ। पता नहीं अब से चलेंगे या नहीं चलेंगे, कोई और नहीं मिलते तो यही ले जाएंगे, फिर देख लेंगे, नहीं चले तो रिटर्न कर देंगे। कनाडा के अंदर ये बढ़िया चीज़ है, अगर कोई चीज़ काम नहीं करती है या फिर आपको पसंद नहीं है तो आप रिटर्न कर सकते हो बिना किसी दिक्कत के, नो क्वेश्चन आस्क्ड। तो भी जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो बहुत बड़ा स्टोर है और यहाँ पे काफ़ी सारा सौदा मिलता है, जैसे कि अप्लाइंसेस हो गए, फ्लोरिंग होगी, विंडोज, डोर्स, मोल्डिंग, इंसुलेशन, डेकिंग, और यहाँ पे दिखाऊँ तो प्लम्बिंग हो गया, पेंट हो गया, लाइटिंग, क्लीनिंग, इलेक्ट्रिकल। बाकी अगर आप चाहते हो कि मैं होम डिपो का एक प्रॉपर टूर बनाऊँ, आपको प्राइस वगैरह दिखाऊँ, तो कॉमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी एक कॉस्को का भी टूर रहता है, मैंने प्रॉमिस किया था सबके साथ, वो भी बनाएंगे, कभी जाएंगे और वीडियो वगैरह बनाएंगे। उसका कॉन्सेप्ट सोच रहा हूँ मैं, तो कमेंट कर देना, डेफिनेटली इसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। तो भाई टोटल अपना खर्चा हो गया $163.61। तो भाई अपना होम डिपो वाला काम भी हो गया। अब हमें जाना है डॉलरामा, क्योंकि वहाँ पे मिलता है सस्ता सस्ता सौदा, क्योंकि दिल को दिलासा देंगे। यहाँ पे अपना $150 का खर्चा हो गया, तो भी थोड़ा सा दिल अपना भारी हो गया, उसको हल्का करने चलते हैं, क्योंकि वहाँ पे 3-3, $4-4 की चीज़ें मिलती हैं। हाँ जी, तो यार जैसे कि आप पीछे देख सकते हो अब हम आ गए डॉलरामा, तो अंदर चलते हैं और अपना सौदा खरीदते हैं सस्ते में। ये ठीक लग रहा है, डस्टिंग क्लॉथ, ये ले लेते हैं। इसका जो प्राइस है वो है $3 और इसके अंदर 3 कपड़े हैं। और एक हमने लेना है विम स्प्रे, जिससे साफ सफाई करेंगे। इसका जो प्राइस है वो है $4.25। इंडियन करेंसी में कन्वर्ट कर लो तो 4 6 24, $200-250 का पड़ गया। तो ये आइटम है, तो ये 3 चीज़ें लेनी थी। इसका जरा चेकआउट कराते हैं, उसके बाद अगली डेस्टिनेशन पे चलते हैं। मालिक अगर इतना खर्चा कर ही लिया तो 2 चिप्स भी ले लेते हैं। तो भाई चिप्स वगैरह मिला के ये 4 चीज़ें हमारी आई हैं टोटल $16 की। तो आगे निकलते हैं। तो भाई फिर से आ गए हम वॉलमार्ट। जैसे मैं बहुत सारी वीडियोस में आता हूँ, लेकिन इस वीडियो में मैं आप लोगों को राशन वगैरह नहीं दिखाऊंगा, जो खाने पीने का सौदा लेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाता है। आप लोगों को हर वीडियो में यही चीज़ दिखाता रहता है। तो उस साइड से, मतलब जो होम वाली साइड से सौदा लेंगे वो आपको दिखाऊंगा, प्राइस वगैरह दिखाऊंगा, खाने पीने का नहीं दिखाऊंगा। पहले वही उठा लेते हैं फिर। अगर ओंटारियो के अंदर जो दूध आता है ना वो थैलियों के अंदर आता है, तो उसको ऐसे पोर करने में दिक्कत आती है। तो इस तरीके के जार में हम वो थैली डाल सकते हैं और फिर अपना आराम से मिल्क पोर कर सकते हैं। और ग्रे कलर का लेने का रीज़न ये है कि जो 2 पर्सन आ रहे हैं उनमें से एक जो पर्सन है वो 0% मिल्क पीते हैं, तो वो डिफ्रेंशिएट करने के लिए, क्योंकि हम तो 2% वाला लेते हैं, तो हमारे घर पर ऑलरेडी वाइट वाला है, तो ग्रे वाले से ये डिफ्रेंशिएट हो जाएगा, भैया उसके अंदर 0% वाला है, तो ये ले लेते हैं और इसको डालते हैं अपनी CART के अंदर। वो जार का प्राइस बताना भूल गया, उसका प्राइस था $2.88। पेपर टॉवल का रोल चाहिए यार।
और एक हमने लेना है पेपर टॉवल, तो कुछ गंदा वगैरह हो जाता है तो इससे हम साफ वगैरह कर सकते हैं, फिर अपने मुंह वगैरह भी पोंछ सकते हैं। इससे कुछ और मत सोचना क्योंकि थोड़े से हार्ड होते हैं। और इनका जो प्राइस है वो है $19 फॉर 12 रोल्स। काफ़ी बड़े होते हैं, मोटे मोटे। और क्या लेना है अमन? पिलो 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 पिलो, सिरहाने लेने हैं। चलो यार मैं सोच रहा हूँ टीवी ना ले ले उनके लिए, रूम में लगा देंगे तो उनको कोई दिक्कत नहीं है ना। वैसे तो हमारे लिविंग रूम में पड़ा हुआ, अगर उनके रूम में भी लग जाएगा तो दिक्कत नहीं होगी। कौन सा ले कुछ पता तो है नहीं, लेकिन एक बार एक काम करेंगे, बेस्ट बाय भी चल रहे हैं और जैस्मीन जी से भी डिस्कस कर लेंगे, फिर टीवी का देख लेंगे। तो अभी टीवी फिलहाल के लिए ड्रॉप करते, बाद में लेंगे। भाई भिन्न भिन्न प्रकार के पिलो पड़े हुए हैं। एक सस्ता वाला पिलो पड़ा हुआ है यहाँ पे जो कि ये $5 का आता है, लेकिन बहुत ही बेकार क्वालिटी है, तो ये तो नहीं लेंगे हम, क्योंकि उनको कोई भी डिस्कम्फर्ट नहीं होना चाहिए। कनाडा के अंदर एकदम शानो शौकत वाली ज़िंदगी उनको दिखाएंगे, कोशिश यही रहेगी हमारी, हम जितनी हमारी हैसियत है। जब मैं नया स्टूडेंट आया था कनाडा के अंदर, एग्जैक्टली यही वाला पिलो लिया था। इसका जो प्राइस है वो है $5.47। तब $4 कुछ का आता था, पैसे पूसे होते नहीं थे, $1 बचा रहे थे। तो ये वाला पिलो मैंने चलाया था कम से कम 1 साल, तो यही हिसाब किताब है। समझ ही नहीं आ रहा, बेसिकली 15 से 20 मिनट हो गए अपना दिमाग ख़राब करते हुए, कुछ समझ नहीं आ रहा कि कौन सा पिल्लो ले कौन सा नहीं ले। जब सिलेक्ट करने की बारी आती है ना, लड़कों का दिमाग ख़राब हो जाता है, पता नहीं क्यों ऐसा होता है। जैस्मीन जी को लेके आएंगे कि भाई पिल्लो वगैरह सिलेक्ट करवाओ। बाकी जो 2 पर्सन आ रहे हैं उनमें से एक पर्सन को एक स्पेशल पिल्लो की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि उनकी नेक वगैरह में कोई प्रॉब्लम ना आए ताकि, तो उनको बोलेंगे कि अपना पिल्लो लेके आना इंडिया से, और जो दूसरे पर्सन है उनके लिए जैस्मीन जी सिलेक्ट करेंगी, या फिर उन्हीं को ले आएंगे कि आप देख लो कौन सा आपको पिल्लो पसंद है। तो अगली चीज़ लेने चलते हैं जो कि है मिरर लेते हैं। इसका जो प्राइस है वो है $19.97, मतलब $20 का है, टैक्सेस भी लगेंगे। तो ये ले लेते हैं। तो ये दीवार पे चिपका सकते हैं, जब आप ऐसा स्टूडेंट आओगे तो इसको यूज़ कर सकते हो अपने बाल बुल ठीक करने के लिए, या फिर पगड़ी पुगड़ी के लट सेट करने के लिए। बाकी यार वॉलमार्ट के अंदर भी काफ़ी सारा सौदा मिल जाता है, जैसे आप पीछे देख सकते हो, होम की जो आइटम्स वगैरह होती है ना, घर सेट करने के लिए काफ़ी कुछ मिल जाता है। जैसे मिरर हो गया, हैंगर हो गए, टॉवल्स वगैरह हो गए, बेडशीट्स हो गई, वो कंबल वगैरह हो गया, मैट्रेस वगैरह, सारी चीज़ें मिल जाती हैं यहाँ पे, लेकिन थोड़ी सी महंगी होती हैं। तो मैं सजेस्ट यही करूँगा कि जब हम नए नए कनाडा आओगे तो सबसे पहले डॉलरामा जाओ, वहाँ पर जो आपको चीज़ें मिलती हैं स्टार्टिंग के लिए उनको खरीद लो, उसके बाद फिर आप वॉलमार्ट आओ, उसके बाद होम डिपो वगैरह जाओ। डॉलरामा की क्वालिटी मैं मानता हूँ कि सबसे घटिया होगी, लेकिन काम चलाने के लिए ठीक होगी, मतलब स्टूडेंट टाइम के लिए ठीक होगी, आपका काम चल जाएगा। ये सिस्टम है। तो आगे निकलते हैं। आप क्या लेना है? हैंगर्स लेने हैं, क्योंकि कपड़े भी टांगेंगे ना, बड़े लंबे टाइम के लिए आ रहे हैं यार, मतलब मजा ही आ गया जिंदगी का। अमन सबसे ज्यादा खुश है। अमन ऑडियो रिकॉर्ड हो रहा है पक्का ना? माइक पे चेक करते हैं। अब हमें लेनी है बेडशीट। हाँ जी, तो सारी शॉपिंग वगैरह होगी हमारी वॉलमार्ट से, डॉलरामा से, होम डिपो से सारा सौदा खरीद लिया है। वॉलमार्ट में हमारा टोटल बिल आया $190 का, जिसके अंदर बेडशीट, शीशा, जो भी चीज़ें आपको दिखाई वो थी, और साथ के साथ हमारा काफ़ी सारा राशन भी था। तो ये हिसाब किताब है। बाकी कौन 2 लोग आ रहे हैं वो आने वाली वीडियोज़ में आपको पता लग ही जाएगा। बाकी पेसेंट ज़रूर डाउनलोड कर लेना बस यार भाई, प्लीज़ गुरसाहिब फ्री कोड यूज़ करेंगे ताकि 3 ट्रांजैक्शन आपकी बिल्कुल फ्री हो। बाकी जब तक अगली वीडियो नहीं आती है, स्टे हेल्दी एंड कीप हसलिंग।